टीवी, अखबार, सोशल मीडिया या गली मोहल्लों के गप्पे, इस समय हर कोई एक ही टॉपिक पर बात कर रहा है। क्या समझ लीजिए, मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना अंदर से खुश हूँ। प्रसाद बांटो, कपड़े बांटो, भंडारा करवा लो, मैं खुशी से मैं रो पड़ रही हूँ। त्योहार मनाओ, भंडारा खाओ और घंटी बजाओ। नमस्कार, आदाब, वेलकम एंड जय श्री राम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करते हैं सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। इन दिनों हम अलग अलग स्टेट्स में घूम रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के अखबार है मेरे पास। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह, रामलला की मूर्ति, यहां भी राम मंदिर, ये फ्रंट पेज पे राम मंदिर, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया या गली मोहल्लों के गप्पे, इस समय हर कोई एक ही टॉपिक पर बात कर रहा है। और आप हेडलाइंस देख लो, पीएम 11 दिन के अनुष्ठान पर है, स्कूल्स की छुट्टी डिक्लेयर की गई है 22 तारीख को, सरकारी ऑफिस का हाफ डे है और माहौल है फुल पावर। रामलला की मूर्ति भी गर्भगृह में आ चुकी है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हर जगह आप जाओगे आपको छतों पर झंडे, गाड़ियों पर पोस्टर, दीवारों पर पेंटिंग। हम लोग जहां जा रहे हैं पूरा माहौल इसी चीज का है एंड पीपल आर जेन्युइनली हैप्पी। ये बहुत खुशी की बात है, मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मैं देखिए, मैं खुशी से मैं रो पड़ रही हूँ। क्या समझ लीजिए, मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना अंदर से खुश हूँ। ये समझ लीजिए 500 वर्षों की हम लोग की जो पूर्वजों की लड़ाई थी वो सफल हुई है। बहुत खुश हैं हम यहाँ अयोध्या आकर। एंड इट्स गुड दैट वी सेलिब्रेट। अगर आप खुश हैं तो उस खुशी को बांटना, सिर्फ 22 तारीख को नहीं, उसके आगे भी। प्रसाद बांटो, कपड़े बांटो, भंडारा करवा लो। अगर इसे सिर्फ हिंदुओं का नहीं देश का त्योहार बनाना है तो सबके साथ सद्भावना से मनाना है। और इस टाइम पर अगर आपका वो ओपिनियन है कि अरे मंदिर से क्या होगा, असली मुद्दों पे फोकस करो, तो मैं 2 सेंट्स एक हफ्ते तक मत बोलना। 2 वजह है, एक गाली खाओगे एंड दूसरा अब ये एक रिलीजियस इवेंट से ऊपर हो रहा है, एक त्योहार की तरह देश भर में मनाया जा रहा है। तो कुछ दिनों के लिए अपने डिफरेंसेस साइड में रख के सेलिब्रेशन में शामिल हो, त्योहार मनाओ, भंडारा खाओ और घंटी बजाओ चैनल की। अब आते हैं न्यूज पर। एक कंट्रोवर्सी जो इन दिनों काफी चल रही है वो है एविएशन सेक्टर में। एक वीडियो वायरल हुई जहां पर एक प्लेन के अंदर पैसेंजर ने पायलट में मुक्का मार दिया। अब ऑब्वियसली इसे वायलेंस नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, बट बाद में पता चला कि ये भाई साहब इतने फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो गए क्योंकि अपने हनीमून पर जा रहे थे और फ्लाइट 12 घंटे से डिले हो गई थी। नॉट द काइंड ऑफ डिले ही वाज एमिंग फॉर। दरअसल इन दिनों नॉर्थ इंडिया में सर्दी है तो फॉग चल रहा है और इसी वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। कई सारी कंपनीज की फ्लाइट डिले हो रही हैं, बट पूरे मामले के सेंटर में है इंडिगो एयरलाइंस। कई सारे लोगों ने पोस्ट किया, ट्वीट किया कि फ्लाइट डिले हो रही है, स्टाफ को ऑपरेट नहीं कर रहा है, लोग एयरपोर्ट पे फंसे हैं, वहीं सो रहे हैं। और एक तो वीडियो वायरल हुई जहां पर लोग एयरप्लेन के बगल में टामेक पे बैठ के खाना खा रहे थे और एक दूसरी एयरलाइन में एक बेचारा वॉशरूम में फंस गया, उसका गेट ही नहीं खुला अंदर से। लैंडिंग के वक्त बाकी सब बेल्ट बांध रहे थे, इसकी खुली रह गई। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। खुलो सर, मग्गे से पानी डाल दीजिए सर। भाई साहब, फ्लश वगैरह सब कर लिया है, गेट नहीं खुल रहा। सर, ट्राई टर्निंग द नॉब सर। भाई साहब, गेट नहीं ओपन हो रहा। सर डोंट पैनिक, प्लीज डोंट पैनिक। अरे क्या, कौन सा एयरप्लेन है ये? सर, आप अपनी बेल्ट बांध लीजिए सर, हम अभी जस्ट 20 मिनट में लैंड करने ही वाले हैं। अरे बेल्ट खोलने वाली जगह पे बेल्ट कहां से बांधूं मैं भाई साहब? यार तुम। सर ओके सर, आप वेट कीजिए, आई विल बी बैक इन 1 hour। 1 hour? इतना टाइम तो मुझे अंदर भी नहीं लगता जितना टाइम तुम बाहर लगा रहे हो। चलो देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज हेडलाइंस। देख लो, पढ़ते तो हो नहीं। पहली बड़ी या तो कहें इंपॉर्टेंट न्यूज है ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। क्या है, कौन है, बताता हूं। प्रथम फाउंडेशन हर साल ये सर्वे करती है देश में एजुकेशन की स्टेटस को जानने के लिए। हजारों स्कूल के बच्चों को सर्वे किया जाता है और पता किया जाता है कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं क्या, बट क्या वो पढ़ रहे हैं। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, यूपीएससी में भी आ सकती है, सही में आ सकती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले सर्वे का सैंपल साइज समझ लो। गांव देहात के स्कूल के बच्चों में सर्वे किया गया है। 35,000 करीब बच्चे 14 से 18 साल की उम्र। आप ये समझ सकते हो कि 9 से लेकर 12th क्लास के बच्चे थे। और ये सर्वे बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स देती है कि क्या बच्चे बेसिक कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, क्या बेसिक रेसिटेशन कर पा रहे हैं, डिजिटल यूजेज, मोबाइल कैसे चला पा रहे हैं, लड़का लड़की का कंपैरिजन कि लड़का कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सेम टास्क में और लड़की कैसे परफॉर्म कर रही है। अभी सर्वे की जो भी फाइंडिंग्स हैं, इस पे कई सारे आपको आर्टिकल्स, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, जाके देख लेना। मैंने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके पूरी पढ़ सकते हो। बेसिक सारांश ये है कि फाउंडेशनल लिटरेसी की कमी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये कि बच्चों की क्लास तो बढ़ रही है, क्लास 1 2 3 4, लेकिन उनका लेवल नहीं बढ़ रहा। इनमें से आधे बच्चे हैं वो बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, आधे बच्चे बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे। मतलब स्कूल में पढ़ने तो जा रहे हैं बट पढ़ नहीं पा रहे।
एंड इन दिनों हम देश के कई सारे स्टेट्स में जा रहे हैं, तो वहां के स्कूल्स में भी जाते हैं गांव देहात। और इसलिए होता है, इसको अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा कि गांव में और शहरों में एजुकेशन में डिफरेंस है, दोनों में अप्रोच थोड़ा अलग होता है। गांव में बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जो उनके माँ बाप उनको स्कूल भेजते हैं, वो बस उसको भेजने के लिए भेजते हैं। इसको समझ लो कि हाँ भाई हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, बट वहां पे क्या पढ़ रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही, इस पर उतना फोकस नहीं होता। आज भी वहां पर रिपोर्ट कार्ड और सर्टिफिकेशन पे ज्यादा फोकस होता है कि हमारा बच्चा तो मैट्रिक पास है, यार उसने तो डिप्लोमा कर लिया, बट वो कितना ज्यादा काबिल है, कितना वो कहते हैं ना इंप्लॉयबल है, इस पे उतना अभी भी फोकस नहीं दिया जाता। मतलब एजुकेशन मिल रही है बट क्वालिटी एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, एंड इसी बात का प्रमाण है ये सर्वे। अच्छा, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि गांव में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कम होना का इकलौता रीजन वहां का माइंडसेट नहीं है, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है। अभी हम राजस्थान में एक जगह जा रहे थे, तो वहां की टीचर्स से बात हुई, तो ये समझ में आया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है खासकर, उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर्स की जो पोस्ट होती है वो फिल नहीं की जाती। सरकार उतनी वैकेंसी नहीं निकालती, ज्यादातर गवर्नमेंट टीचर्स की पोस्ट होती है वो खाली होती है। तो जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते बच्चों के पास पढ़ने के लिए, तो कहां से वो सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। हमारे वहाँ स्कूल्स बहुत है साइंस की, टीचर्स नहीं है। मेरे जिले में अगर 20 स्कूल में एक एग्जांपल दूं, तो हमारे स्कूल्स में सर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, मुझे ऐसी एक भी स्कूल नहीं दिखी जहाँ तीनों फैकल्टी और मैथमेटिक्स चारों फैकल्टी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी साइंस के स्कूल खोली है, वहाँ के एक तो लैब नहीं है, लैब बिल्कुल भी है ही नहीं के नाम की। प्रैक्टिकल भी आते हैं, टीचर्स वही आते हैं लेके चले जाते हैं। तो ये लैब पे ध्यान देना सबसे पहले, और टीचर्स की कमी को पूरा करना। दूसरा एक और रीजन ये था कि टीचर्स जो है उनको कई बार जो है इलेक्शन ड्यूटी आ गई या कोई प्रोग्राम हुआ, तो उन ड्यूटीज में टीचर्स को लगा दिया जाता है, एंड अल्टीमेटली वो अपनी पढ़ाई पे, बच्चों के पढ़ाने पे उतना फोकस नहीं कर पाते। कि चुनाव वाला काम हो गया, जनगणना हो गई, आपदा में कोई भी आपदा आ गई, कोविड आ गया, उसमें ड्यूटी लगा दी, राजीव गांधी ओलंपिक है कोई, उनमें लगा दी। तो मतलब टोटल में टीचर इतने बिजी रहते हैं शेड्यूल में कि वो क्लासेस ले नहीं पाते। अच्छा, बहुत सीरियस हो रहा है मामला, थोड़ा एंटरटेनमेंट की खबर आपको बता देता हूं। इस साल होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स के 69th एडिशन के नॉमिनीज बाहर आ गए। नाइस नंबर। अश्लील है ये लोंडा। बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, 3 कैटेगरीज के आपको नॉमिनीज बताता हूं। बेस्ट मूवी के लिए नॉमिनेट हुई है एनिमल, जवान, रॉकी, रानी की प्रेम कहानी और 12th फेल। बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए हैं SRK, रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह फ्रॉम एनिमल एंड रॉकी रानी रिस्पेक्टिवली। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई हैं आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण फ्रॉम पठान एंड भूमि पेडनेकर। इसी बात पे नीचे कमेंट सेक्शन में #filmfare लिख के बताओ विच वाज द बेस्ट मूवी ऑफ 2023 एंड व्हाई वाज इट 12th फेल। ये थी एंटरटेनमेंट जगत की सबसे बड़ी न्यूज। इसके अलावा ये मत सोचना कि अब मैं बिग बॉस की भी अपडेट बताऊंगा तुम्हें, इतना वेला नहीं हूं। आयशा खान एविक्ट हो गई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है भारतीयों के रहन सहन को लेकर, या अंग्रेजी में बोले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, which says that India will have 100 million affluent citizens by 2027। समझाता हूं। ये रिपोर्ट निकाली है गोल्डमैन सैक्स ने, वो वाला नहीं, SACHS, एक बैंक है जो ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालता रहता है। इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो एफ्लुएंट क्लास है, यानी कि वो लोग जिनकी सालाना आय $10,000 से ज्यादा होती है, या फिर अगर आप रुपये में बोलो तो 8 लाख रुपए करीब सालाना, महीने का कितना होता है कैलकुलेट कर लो, इनकी संख्या बढ़ने वाली है। रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया में ऐसे 6 करोड़ लोग हैं जो आने वाले 5 साल में बढ़कर 10 करोड़ हो जाएंगे। अब क्योंकि इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए कहा गया है कि एफ्लुएंट क्लासेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर इकोनॉमी भी बढ़ने वाली है। जो एफ्लुएंट वो लोग होते हैं जिनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई है। अब आप समझ लो कि अगर आप 8 लाख सालाना कमा रहे हो, तो आप भैया महीने के 50,000 से तो ज्यादा ही कमा रहे हो, तो बेसिक आपकी जो नेसेसिटी है, घर, खाना, कपड़े वगैरह, ये सब सॉर्ट हो जाता है, तो आदमी अपना फिर थोड़ा कंफर्ट जोन पुश करता है। भाई स्प्लेंडर है घर में तो चलो अब स्विफ्ट लेते हैं, टाटा टी है तो अब स्टारबक्स जाएंगे, गरीबदास नहीं अब पेंटलून से खरीदेंगे। अच्छा, चाय से याद आया, एक इंटरेस्टिंग न्यूज और सुनो। इस हफ्ते हमारी प्यारी मसाला चाय को 2nd बेस्ट नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक घोषित किया गया है। नॉन एल्कोहलिक मतलब विस्की, दारू नहीं। अच्छा, उससे पहले एल्कोहलिक में बेस्ट क्या होता है? विस्की, बियर, वोडका, क्या भैया? ओल्ड मंजे हुए खिलाड़ी। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये ऑर्डर दिया है टेस्ट एटलस ने, जो दुनिया भर के अलग अलग फूड एंड बेवरेजेस को ऐसे कंपेयर करके उनकी रैंकिंग निकालता है। आपको याद है ना आलू बैंगन को जिन्होंने रैंक किया था, इन्होंने ही बताया कि मसाला चाय इज द 2nd बेस्ट। बेस्ट इज मेक्सिको की आगुआस फ्रेस्कास। ये क्या है? इट इज अ ड्रिंक विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, क्यूकम्बर्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड सीरियल्स ब्लेंडेड विद शुगर एंड वाटर। कोई बताओ इनको मिक्स जूस को क्या बता के भेज रहा है? मिक्स जूस है, शूशाबाजी करके फुद्दू बना रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, चाय को सुनो कैसे लिखा है। चाय मसाला इज अ एरोमेटिक बेवरेज originating from India. It is made with a combination of sweetened black tea and milk that is spiced with a masala mix, which typically includes cardamom, ground ginger, cloves, cinnamon and black peppercorns. हिंदी में बड़ा आसान है, ये छोड़ू एक चाय लगाना,
अगली खबर है टेक्नोलॉजी सेक्टर से। एप्पल ने बाजी मार ली है। एप्पल मतलब वो नहीं चलाने वाला, एक तो गरीबों को दिखाना पड़ता है यार, कवर लगा के रखना पड़ता है इसको, वरना ऐसा दिखता है, ये ऐसा ऐसा चमकता है, ऐसे करके ऐसे सेल्फी अल्फी लेते हो ना तो मिरर सेल्फी में दिखाना पड़ता है इसको ऐसे करके। हेलो स्टाइल भी मार सकते हैं इससे, मल्टीपल फीचर फोन यू नो। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन यानी कि आईडीसी, उन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट निकाली और बताया है कि ग्लोबल मार्केट शेयर में अब एप्पल का 20% हिस्सा है, जो कि एक बड़ी बात है। 2010 से ऐसा पहली बार हुआ है कि सैमसंग के अलावा कोई ऐसा ब्रांड है जो नंबर 1 पे आया है। अभी एप्पल का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, उसके बाद आता है सैमसंग जिनका 19% मार्केट शेयर है। अच्छा आपको बता दूं, दुनिया भर में इस टाइम पे 2-3 ब्रांड्स हैं ज्यादा चलते हैं। एक एप्पल है आपको पता है, सैमसंग है आपको पता है, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो चाइना में ज्यादा चलते हैं, जैसे हुआवी है, एक चाइना का ब्रांड है, वो चाइना में वहां पे बहुत बिकता है, यहाँ पे इतना नहीं है, आया था लेकिन चल नहीं पाया। एक ऑनर है, वो भी बहुत बाहर चलता है, OnePlus तो इंडिया में चलता ही है, लेकिन रिसेंटली एप्पल का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है और उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो पहले एप्पल क्या होता था, बहुत एस्पिरेशनल ब्रांड हुआ करता था, बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना एक थोड़े से लेस प्रीमियम रेंज भी निकाल दी है, फिर उन्होंने EMI जो ऑप्शंस दिए हैं, फिर उन्होंने एक्सचेंज पॉलिसी निकाले, इससे एप्पल अब बहुत ज्यादा हाथों में आपको दिखेगा पहले के मुकाबले। एप्पल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका इकोसिस्टम, उसका सिक्योरिटी, उसका कैमरा ऑफ कोर्स, एंड सैमसंग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बेसिकली एंड्रॉइड में दैट्स द बेस्ट फोन यू कैन गो, और वो फोल्डेबल ऑप्शन में भी आता है। इसी बात पे क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में एक एप्पल वर्सेस सैमसंग हो जाए। मैं दोनों यूज करता हूं एंड पर्सनली वैसे तो मुझे एप्पल अच्छा लगता है, बट अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो सैमसंग इज द वन यू शुड गो फॉर। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप गिरा भी सकते हो, टूटता भी नहीं है। सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही मैसेज करने लगे थे हम तुम्हें। अब एक इंटरनेशनल न्यूज सुनोगे। हाल ही में ईरान ने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए, मतलब मिसाइल ड्रोन, उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किए, मिसाइल ड्रोन। क्या हो गया है मुझे, मैं कैसे बताने लगा हूं, क्या हो गया है मुझे, मैं क्या कर रहा हूं। मजबूर हैं पर आप नहीं। दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जोन बना है, ये जो बीच में आप देख रहे हो ना बलूचिस्तान का एरिया, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब लाजमी आप पूछोगे कि ईरान ने अचानक से पाकिस्तान को क्यों तोड़ा। दरअसल पिछले साल दिसंबर में ईरान में एक अटैक हुआ था जिसमें 12 पुलिस कर्मियों की जान गई थी और इसकी जिम्मेदारी ली थी जैश अल अदल ने। जैश अल अदल या इंग्लिश में आर्मी ऑफ जस्टिस, एक टेररिस्ट ग्रुप है जो ईरान के खिलाफ काम करता है और पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। दोनों देश एक दूसरे पर टेररिस्ट आउटफिट को पनाह देने का आरोप लगाते रहते हैं। उसके बाद एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब अपना उतना कोई लेना देना नहीं है इसमें, बट पड़ोसी मुल्क हैं तो चुगली तो कर ही सकते हैं। अरे शर्म करो। आखिरी खबर है मशहूर शायर मुनव्वर राना का 71 साल की उम्र में इस हफ्ते निधन हो गया। मैं पर्सनली झूठ क्यों बोलूं, शेर व शायरी में आजकल इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन अगर आप रखते हैं तो आपने मुनव्वर राना का नाम जरूर सुना होगा। एंड इनफैक्ट अगर आप नहीं सुना है, आपने कभी रुचि नहीं रही है, तो शेर और शायरी आप बिल्कुल एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसको आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। कम शब्दों में ज्यादा बातें कहने का एक बहुत अच्छा जरिया है। तो बहुत बड़े शायर को हमने खोया है और इसी बात पे इस सेगमेंट का ऐड करते हैं एक बड़ी खूबसूरत 2 लाइन से जो मुझे बड़ी पसंद है। कहा है कि तुम्हारे शहर में लोग मैयत को भी कांधा नहीं देते, हमारे गांव में लोग छप्पर को भी मिलके उठाते हैं। और जनाब क्या चल रहा है? शेयर बाजार वो सेगमेंट है जहां पर हम हफ्ते की सबसे ज्यादा जो वायरल वीडियोस नहीं हो जाती वो आपको दिखाते हैं, और इस हफ्ते वायरल हुई ये वाली वीडियो। जैसे वो एयरप्लेन में वो मार पिटाई नहीं हो गई थी, ऐसे ही कुछ वायरल हुआ यहाँ पर, बट यहाँ पर पैसेंजर ने नहीं, पैसेंजर को पीटा गया। ये भाई साहब थे लखनऊ बैरोनी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे बिना टिकट के, टीटी ने पकड़ लिया और बोला कि मेरे एरिया में एंटर्स नहीं करना और इनको थपूटा वुड बी अ बेटर वर्ड। मेरे पास टिकट नहीं होता था सर, मैं खड़ा हो। अरे कोई गलती है मेरा, एक बार मेरा कोई गलती है सर। स्पाइडरमैन बन के तो कैमरे वाले को भी पकड़ लेता है बाद में। वीडियो जैसे ही ट्विटर पे आया वायरल चला गया। वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे ने इसको नोटिस किया और टीटी को सस्पेंड कर दिया गया, इनको निलंबित कर दिया गया। नोट मैंने इसे निलंबित किया, बर्खास्त नहीं, मतलब सस्पेंड किया, इनको नौकरी से नहीं निकाला। प्राइवेट में तो ये चीजें सहन ही नहीं होती, बट सरकारी विभाग में जब ऐसी चीजें पकड़ी जाती है तो ऐसा ही होता है, सस्पेंशन का आपको लॉलीपॉप खिलाया जाता है, एक स्क्रिप्ट है पूरी। बताऊं, सूचना मिलने पर मामले का संज्ञान ले लिया गया है, उचित धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है, स्क्रिप्ट है पूरी। मतलब एक बार तुमने बोल दिया कि कार्यवाही की जा रही है, फिर तो वही हो गया ना, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटरनल मैटर, कोई क्या ही बोल सकता है। नॉनसेंस। नॉनसेंस न्यूज सेगमेंट में आप जानते हैं यूजुअली बिहार का बोलबाला होता है ना, बट इस हफ्ते बाजी मारी है हरियाणा और पंजाब ने। कितना स्टीरियोटाइप करेगा बे। पहली न्यूज सुनो, रोड पर खड्डे हो तो बाकी स्टेट्स में लोगों की जान जाती है, यहां पर मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। यस यू हर्ड दैट राइट।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। अब तुम कहानी सुनो। एनडीटीवी में छपे आर्टिकल के अनुसार हुआ यूं कि एक 80 साल के बुजुर्ग थे, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो उनके घर परिवार वालों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल वालों ने उनको 4 दिन वेंटिलेटर पे रखा और बाद में बोल दिया कि पेशेंट इज नो मोर। ठीक है। पटियाला में उनके पोते ने जब ये दुखद खबर सुनी तो घर में इन्फॉर्म किया कि दादाजी नहीं रहे। ठीक है। पटियाला से करनौल की तरफ पार्थिव शरीर लेके एम्बुलेंस निकली और इधर घर में क्रियाक्रम की तैयारी हो गई। रिश्तेदारों पड़ोसियों को बता दिया गया कि दुख का समय है, भैया आ जाइए। लेकिन जब रास्ते से एम्बुलेंस जा रही थी तो एक खड्डा आया। फिर जब खड्डे से एम्बुलेंस निकली तो पोते ने नोटिस किया कि दादाजी का शरीर हो गया थोड़ा शेकी ऐसे हाथ हिलने लगा। तो उसको थोड़ा अनयूजुअल सा लगा। वो उसने कहा कि भाई एम्बुलेंस पास वाले हॉस्पिटल में ले जाओ। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि भैया ये तो अभी जिंदा है। हाँ, एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल से डेड बॉडी को लेके निकली जो अगले हॉस्पिटल में जाके जिंदा हो गए। मिरेकल। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पिछले हॉस्पिटल वालों ने क्या सोच के बोल दिया था कि भाई ये नहीं रहे। 80 साल देख के एक्सपायरी डेट समझ के निकाल दिया। बट सोचो यार, पड़ोसियों को क्या बीटी हुई होगी कि हाँ भाई अच्छी बात है, खुशी है कि दादाजी शांत नहीं हुए, लेकिन जो अपना काम धंधा अपना टाइम वेस्ट हो गया उसका दुख भी नहीं मना सकते। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। पंजाब से एक और खबर आई जहां पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का एग्जाम देते हुए पकड़ा गया, अपनी गर्लफ्रेंड बनकर। और ये बंदा वैसे पता पास हो जाता, ये इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये ओवर प्रिपेयर्ड होके गया था। देखो दोस्त को बिंदी, चूड़ी, कंगन, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, एग्जाम था इसलिए पकड़ गया। लेडीज संगीत होता तो नहीं पकड़ता। बट यार भाई को सल्यूट है, सेट द बार सो हाई, बाकी लड़के उस पर पुल अप कर सकते हैं। अगली खबर है तमाकू को लेकर और वो है उत्तर मध्य प्रदेश से। मेरा देश बदल रहा है मित्रों। एक आदमी ने अपनी नस काट ली, अपना गला काट लिया क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे बेवफाई कर दी थी। देवा देवा देवा। बट देयर इज अ कैच, किसी दूसरे से प्यार नहीं बल्कि पीक कर लिया था। हाँ, ये बंदा इसलिए जेलस हो गया क्योंकि इसकी पत्नी ने किसी दूसरे व्यक्ति से गुटखा मांग लिया था, इससे नहीं मांगा। मतलब कितना स्नोफ्लेक आदमी था यार कि किसी दूसरे से गुटखा मांग लिया तो ये आत्महत्या पे आ गए। मेरी रजनी दूसरे के साथ गंदा कैसे कर सकती है? दिस इज पीक ऑफ लव। चलो ये तो सीजनल, अब अपने रेगुलर पे आते हैं। अगली नॉनसेंस न्यूज है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। यहाँ एक व्यक्ति है प्रताप सिन्हा, इनके खिलाफ एक अखबार ने आर्टिकल छापा जिसमें इन्हें भूमाफिया बताया। भूमाफिया अगर आपको नहीं पता, वो जो जमीन नवीन कब्जा करते हैं, रामाधी टाइप लोग। अब इनको भूमाफिया बताया तो पहले तो इन भाई साहब ने न्यूज़पेपर वालों को बताया कि झूठ बोल रहे हो, डिफेमेशन का नोटिस थमा दिया। अब ये भाई साहब यहीं नहीं रुके, फिर उन्होंने एसडीएम को पत्र लिख के पता क्या बोला कि जनाब हमको आप ये परमिशन दें कि इस न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर खड़े होके माइक लगाकर 2 घंटे तक गाली बकनी है। मतलब गाली बकनी है बट परमिशन ले रहा है। ये कैन डू जनरेशन है। जो आदमी गाली बकने के लिए परमिशन ले रहा है वो भूमाफिया कैसे हो सकता है? सही बात है। लेकिन भाई साहब इसमें आपकी भी एक कमी है कि गाली मांगने के लिए परमिशन मांग रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन क्या सोच के दें, क्योंकि गाली के भी मायने अपने अपने हैं ना। आप एमपी अगर उड़ीसा से हैं तो साले कुत्ते ही बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आप हैं उत्तर प्रदेश से, ऐसी गाली दी जाती है एआई भी जनरेट ना कर पाए। इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज है स्पोर्ट्स से, या स्पेसिफिकली कहूं टेनिस से, सुमित नागल को लेकर। अच्छा, आपको इससे पहले ये न्यूज बताऊं, अब इंडिया में टेनिस का सीन क्या है वो जान लो पहले। तो देखो, इंडिया में लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा जैसे कुछ टेनिस स्टार जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को टेनिस का कोई टैलेंट पूल नहीं माना जाता, क्योंकि अभी भी इंडिया में टेनिस एक महंगा स्पोर्ट है या एक इनएक्सेसिबल स्पोर्ट है फॉर द मासेस। क्योंकि टेनिस कोर्ट भी अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी सिटीज में, सोसाइटीज में होता है या क्लब्स में होता है, लेकिन जहां से देश का असली टैलेंट निकलता है, गांव खेड़ों से, वहां पर टेनिस उतना पॉपुलर नहीं है। वहां पर अगर आप टेनिस रैकेट भी किसी को दे दोगे तो उससे भी वो बैडमिंटन खेलने लगेगा। बेसिकली कहने का मतलब टेनिस इज अ सिटी स्पोर्ट इन इंडिया। अगर मैं आपको पर्सनल स्टोरी बताऊं तो 5th क्लास में मैंने भी एक बार टेनिस रैकेट खरीदा था कि भाई चलो टेनिस खेलेंगे, काफी फैसिनेटिंग स्पोर्ट लगा था। तो 500-600 रुपए का एक टेनिस रैकेट आ गया था, लेकिन टेनिस कोर्ट अवेलेबल नहीं था। 3-4 किलोमीटर साइकिल चला के आगे जाना पड़ता था। वहां शहर का एक लौता क्लब में एक टेनिस कोर्ट था और उसकी भी जो एंट्री फीस थी, जिसकी मेंबरशिप फीस थी, वो भी 2-3 हजार रुपए थी, जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली हो गया कि यार टेनिस इज नॉट फॉर मी, बढ़िया क्रिकेट अच्छा है, बैट बल्ले से हो जाता है, गली में खेल लिया जाता है ना। तो ये वाली बात है। अब ऐसे में सुमित नागल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाया है। इन्होंने रॉजर फेडरर के खिलाफ सेट्स में अच्छा परफॉर्म किया था यूएस ग्रैंड स्लैम में। उसके बाद भी इन्होंने कई सारे जो सीडेड प्लेयर्स हैं टेनिस के, जिनको दिग्गज प्लेयर्स कहते हैं ना, उनके खिलाफ इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के 2nd राउंड में इन्होंने एक सीडेड प्लेयर को हराया है, जो कि एक बड़ी बात होती है। इनफैक्ट 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ग्रैंड स्लैम इवेंट में एक इंडियन प्लेयर ने एक सीडेड टेनिस प्लेयर को हराया है।
हालांकि सुमित नागल अगला राउंड क्लियर नहीं कर पाए, बट दिस इज अ थिंग टू टॉक अबाउट एंड सेलिब्रेट, क्योंकि जैसे एथलेटिक्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, बट जैसे ही नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड जीता वैसे ही उनका नाम हुआ, कई सारे बच्चे हुए जो उनको देख के इंस्पिरेशन लेके अब एथलेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, और ज्यादातर जैसे ही बच्चे आगे आते हैं तो टैलेंट भी उभर कर सामने आता है। ऐसे ही अगर टेनिस को भी सेलिब्रेट किया जाए, टेनिस स्टार्स के बारे में लोगों को बताया जाए, तो मुझे लगता है कि इंडिया में इतना टैलेंट है कि टेनिस में भी इंडिया एक्सेल कर सकता है। क्योंकि सिर्फ टेनिस की बात नहीं है, ऐसे कई सारे स्पोर्ट हैं जिसे हम उतना प्रमोट नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हाल ही में एक इवेंट कवर करने हम लोग दीव में गए थे, जहां पर बीच गेम्स चल रहे थे, और हमें चांस मिला था इंडिया के इंटरनेशनल बीच वॉलीबॉल प्लेयर से बात करने का, उनका ओपिनियन सुनिए। सो सर टेल मी लाइक इंडिया मोस्टली पीपल फॉलो क्रिकेट, है ना? I want to tell about politics. No, I want to focus in beach volleyball. No, beach volleyball is not conducting more peoples. Only conducting a football, like normal volleyball, boxing, all conducting. Beach volleyball match mostly not conducted. Exactly. इंडिया में क्रिकेट के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता आज भी, इसलिए जैसे हमने नीरज चोपड़ा को सपोर्ट किया, ऐसी जरूरी है कि हम सुमित नागल को भी सपोर्ट करें और उनकी सराहना करें। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। और अब हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट, संडे शो का संडे सभा। आधी जिंदगी तो अपनी इंसानियत का सबूत देते निकल गई। ये बेचारा ये इतने ट्रॉमा में बैठा, इसका भी मीम बना दिया। तभी तो फिर वो काट लेते हैं नोएडा वालों को। माय होल विंटर्स, गजक, गाजर का हलवा, लड्डू, और क्या खाते हैं, मूंग दाल का हलवा, सर्दी में मोमोज, गुजिया कैसे भूल गए यार तुम? क्या गुजिया? सर्दी में गुजिया नहीं खाते? अरे मकर संक्रांति पे बनती है भाई गुजिया। ओए होली पे बनती है। अरे मकर संक्रांति पे भी बनती है यार। तो तुम लोग झांसी में ना कुछ और ही बन रहा है। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि आगे बात हो, लड्डू बन रही है, गुजिया साथ में और मठिया साथ में बन जाए, क्या दिक्कत है? देखिए हमारा देश बहुत वेरिड और रिच कल्चर का है, आपके घर पे अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल डिप्लोमेटिकली करेक्ट बात। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बेल्ट से मारने के बाद पापा, ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है कि पापा ऐसे कर रहे हैं, बट सही बात है। पापा ऐसे रूम में अपने आके बैठ जाते हैं, मम्मी तुम्हें आके ऐसे संतावना देती है, और जाके वो बोलती है ना, पापा उनसे पूछते हैं कि कैसा है, खाना खाया कि नहीं खाया, बदतमीजी को करता है। कभी मम्मी से पूछना पापा मारने के बाद तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। भैया जी ये साड़ी कितने की थी? शॉपकीपर मैडम से 2000, 300, चलो आपके लिए 1000, 300। Cats and dogs again. पेटा इस बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? चिकन के बारे में तो आपका इतना ख्याल है, बकरा कहीं कुछ हो जाए, हाथी को कुछ, और कुत्ते बिल्ली के साथ जो एक्सप्लॉइट हो रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। कब खून खौलेगा रे तेरा? सर्वर डिस्कनेक्टेड। भाई और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। अरे यार वो अपने ट्रांसलेटर को बोल रहा था कि भाई कन्वर्ट तो करो, बना दो, ट्रांसक्रिप्शन तो दो इसका। अंकल जी भी सोच रहे हैं हाँ आज का राजनीतिक नहीं तो कौन सा रिश्ता है। अंकल का रिस्पॉन्स ऐसे, हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ब्रो गॉट गूगल मैप्स प्रो सब्सक्रिप्शन। गूगल मैप्स को डायरेक्शन ये बता रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? Instagram's algorithm summoning reels of disabled people for the worst audio possible audio. Instagram के ना 2 कमेंट सेक्शन होते हैं, देखो। एक आपको जाएंगे ओ माय गॉड सो क्यूट, सो अडोरेबल, कीप गोइंग, गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू। और दूसरा होता है प्लीज अपलोड बट विद डेटा ऑफ, गाइस डोंट हेट, आई कांट लाइक ऑल द कमेंट्स। रशिया फाइटिंग यूक्रेन, इजराइल फाइटिंग हमास, ईरान फाइटिंग पाकिस्तान, मीनवाइल इंडिया चीलिंग। देखो हम भी सर्दी से जूझ ही रहे हैं, हम भी लड़ी रहे हैं, हमारे हथियार और रजाई। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। इसको जिताना नहीं था तो सुपर ओवर बार बार क्यों कराया? 100-150 रन बना के आउट हो जाते, फालतू में 212 रन बना के टाई करा दिया। 121 रन अकेले मारे इन्होंने। 121 रन कोई मारता है भाई? भाई रोहित शर्मा ने क्या छक्के पे छक्के मारे यार, 2 सुपर ओवर। तो न्यूजीलैंड वाले वहां रो रहे थे साइड में कि सालो हमारे टाइम पे ये रूल्स क्यों अप्लाई नहीं होते। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। पापा को तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है, और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। हमारे यहाँ तो बाप ज्यादा था कि मैडम मारिए आप इसको, आप तो इसको तो आप अपना ही समझिए, बेल्ट बजाइए आप इसको, आप डंडे मारिए इसको, आप छत से फेंक दीजिए इसको, आप एक काम स्कूल बस के नीचे डाल दीजिए, स्कूल बस चढ़ा दीजिए आप इसके ऊपर। क्या बात करता है यार?
तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स एंड इस हफ्ते का एपिसोड। जाने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं, हम लोग संडे भारत जर्नी पर निकले हुए हैं, जहां हम देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचकर वहां की स्टोरीज आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इस हफ्ते कुछ कवर की गई वीडियोस, बहुत मेहनत की है इनको बनाने में। एक बार जाके प्लीज देखिएगा, जाके देखिए, कमेंट कीजिएगा अगर आपको पसंद आए और इस जर्नी को फॉलो कीजिए, वरना हर संडे आकर मेरे साथ संडे शो तो देख ही सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया आप तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपने जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर। और हाँ, मैंने ना बीच में वीडियो में एक बार अपना चश्मा बदला है, तुम में से कौन कौन नोटिस कर पाया कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। मेरा ना थोड़ा सा CTR मिल जाएगा, कमेंट डालेंगे मेरे, उससे क्या होता है थोड़ा और ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं और ज़्यादा पैसे ऐसे कमाता हूँ मैं। कट कर देना, बाद में से बोलता रहूँगा उल्टा।